हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज के वीडियो में हम विटामिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विटामिन से संबंधित चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, खास बात ये होगी कि जो सारे क्वेश्चन हैं विटामिन से रिलेटेड वो हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा ध्यान से तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको विटामिन से संबंधित बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये एनिमेशन ट्रिक्स पर आधारित वीडियो होगा। और यहाँ पर हमने इमेज को भी जो है इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन। दोस्तों, विटामिन क्या है और विटामिन की खोज किसने की ये देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर ये एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इसने क्या किया, इसने एक गिलास में विटामिन ली और उसे पी लिया। अब जैसे ही उसने विटामिन को पिया तो क्या हुआ, तो विटामिन को पीने के बाद उसके पंख निकल आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पंख हैं वो उसके निकल आए। ठीक, अब यहाँ पर हमने वर्ड क्या पकड़ा देखेंगे, पंख। यहाँ पर जो वर्ड पकड़ा ये पकड़ा पंख, और पंख से याद हमें रखेंगे फंक, यानी विटामिन की जो खोज है वो की गई है फंक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में जैसे ही आपको मिलेगा फंक तो आपको याद आ जाएगा कि पंख, यानी कि उस बच्चे के पंख निकल आए थे, यानी कि पंख जो है ये फंक से रिलेटेड है। तो आंसर आपका हो जाएगा फंक। ये आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि विटामिन को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को जो है 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और के। ठीक, इसे भी याद आसानी से रखा जा सकता है क्योंकि ए, बी, सी, डी और ई ये तो क्रम से हैं और उसके बाद एक के होता है। तो ये आपको यहाँ से याद बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम, यानी विटामिन के नाम जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और के। ठीक है, अब इसके रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक रथ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको एक टॉफ़ी दिखाई दे रही होगी। तो हमारी ट्रिक क्या बनी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, रथ एक टॉफ़ी। क्या ट्रिक बनी, रथ एक टॉफ़ी। 2-3 बार कहेंगे याद हो जाएगी। अब इससे देखिए क्या वर्ड पकड़ना है। सबसे पहले विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन का जो ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और हमें रा से याद रहेगा रेटिनॉल। था से कौन सा वर्ड पकड़ेंगे, तो था से होगा थायमीन जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से पकड़ेंगे एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का नाम होगा। विटामिन डी का नाम क्या होगा, विटामिन डी से हम पकड़ेंगे कावर्ड और का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई से क्या पकड़ेंगे, टावर्ड और टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। और इसके बाद विटामिन के यहाँ पर हम फा पकड़ेंगे और जो फा है इससे बनेगा फ्लिक्वोनोन। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रखेंगे। अब दोस्तों देखिए एक बार इसे फिर से जो है रिवाइज करेंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम की हमारी ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफ़ी। सारे वर्ड आपको याद होंगे कि रा से बनता है रेटिनॉल, था से बनता है थायमीन, ए से बनता है एस्कॉर्बिक एसिड, का से बनता है कैल्सीफेरॉल और टा से बनता है क्या बनता है टोकोफेरॉल और फा से बनता है फ्लिक्वोनोन। ठीक है, तो ये रासायनिक नाम है। देखिए ये क्रम भी यहाँ से आपको याद रहेगा क्योंकि ये रा से है ए, था से है बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये यहाँ पर ई हो गया और ये यहाँ पर के हो गया। ठीक है, ये क्रम से हैं तो आसानी से याद भी बने रहेंगे। ठीक, तो ये रासायनिक नाम आपको याद आएगा। और दोस्तों ये आपको बता दें कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर विटामिन से क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट चांस जो रहते हैं वो यहीं से रहते हैं कि इसके रासायनिक नाम पूछे जाएँ। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि जो विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और के है। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए हमने देखा, विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी हो गया, संक्रमण का खतरा। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन कई बार कई तरह के एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम देखेंगे विटामिन बी। अब विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से कौन सा रोग होगा,
तो ध्यान रखेंगे स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी से होने वाला रोग है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से नपुंसकता और विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना। तो ये तो हो गए विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और दोस्तों कई बार एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि विटामिन के से कौन सा जो है रोग होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना ये विटामिन के की वजह से होता है। तो ये सारे आपको यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे कि विटामिन की जो कमी से रोग होते हैं वो किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यहाँ से आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जो विटामिन बी होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। और विटामिन बी से भी कई बार पूछा जाता है कि जो उसके प्रकार है उन्हीं में से नाम पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। चलिए विटामिन बी के कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, विटामिन बी3 हो गया, विटामिन बी5 हो गया, विटामिन बी6 हो गया, विटामिन बी7 हो गया और विटामिन बी12 हो गया। ये भाग हैं विटामिन बी के। ठीक, अब इसके नाम देखेंगे। देखिए इसको नाम को लेकर के हमें एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, ये हमारी ट्रिक है, यहीं से हम वर्ड पकड़ेंगे। चलिए अब देखिए विटामिन बी1 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। यहाँ से हमने जो था वर्ड है इससे पकड़ा थायमीन। अगला जो वर्ड है रा, इससे हम पकड़ेंगे विटामिन बी2 का नाम। विटामिन बी2 का नाम क्या है? तो रेबोफ्लोविन, ये विटामिन बी2 का नाम है और रा से हमें ये याद रहेगा। अगला है न्यू, तो न्यू से हम क्या पकड़ेंगे? विटामिन बी3 का नाम और इसका नाम है निकोटिमाइड या नियासिन, ये न्यू से याद रखेंगे। अगला है पावर्ड, तो पेंट से हम क्या याद रखेंगे? पेंटोथोनिक अम्ल, ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। अगला वर्ड है पर, तो इससे हम क्या पकड़ेंगे? विटामिन बी6 का नाम पायरिडॉक्सिन। इसके बाद है विटामिन बी7 और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, जो कि हमने पकड़ा बा वर्ड से। और इसके बाद आखिरी है सा वर्ड और इससे हम पकड़ेंगे विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबाल्मिन। तो दोस्तों ये तो हो गए विटामिन बी के भाग। और जो विटामिन बी के भाग हैं उनके रासायनिक नाम क्या हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार जल्दी से इनको जो है रिवाइज करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? विटामिन बी के भाग की थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। था वर्ड से क्या पकड़ेंगे? थायमीन। रा वर्ड से पकड़ेंगे रेबोफ्लोविन। न्यू वर्ड से पकड़ेंगे निकोटिमाइड या नियासिन। पेंट से पकड़ेंगे पेंटोथोनिक अम्ल। पर से पकड़ेंगे पायरिडॉक्सिन। बा से पकड़ेंगे बायोटीन और सा से पकड़ेंगे साइकोनोबाल्मिन। तो ये तो हो गए विटामिन बी के भाग और इसके रासायनिक नाम। देखिए आप इसे जो है 4 से 5 बार कहिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ये विटामिन बी के भाग की ट्रिक है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। याद रहेगा आपको, थोड़ा से था से हो जाएगा आपका थायमीन, रा से हो जाएगा आपका रेबोफ्लोविन, न्यू से हो जाएगा आपका निकोटिमाइड या नियासिन, पेंट से हो जाएगा आपका पेंटोथोनिक अम्ल। इसके बाद है पर से हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन और बा से हो जाएगा आपका बायोटीन और सा से हो जाएगा आपका साइनोकोबाल्मिन। तो ये विटामिन बी के भाग हैं और इसके रासायनिक नाम। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या? तो थायमीन। विटामिन बी2 का रेबोफ्लोविन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो विटामिन है ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों विटामिन ये 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए जल में घुलनशील विटामिन जो है कौन सी होती है, इसकी ट्रिक क्या है? तो बिपिन चंद्रपाल, ये हमारी ट्रिक है। बिपिन चंद्रपाल, यहाँ से हमने वर्ड पकड़ा बा को, सी को और यहाँ से पी ए, ये वर्ड ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप एक जो छात्र है इसे देख सकते हैं, बिपिन चंद्रपाल है ये। चलिए बा से जो बी है इससे क्या बनेगा? बी। सी से विटामिन सी और पा वर्ड से हमें याद रखना है पानी यानी कि जल। ठीक, अब ये ट्रिक क्या बनी? अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ट्रिक याद आएगी बिपिन चंद्रपाल, यानी कि पाल से पानी में यानी जल में घुलनशील, ये भी याद रहेगा। और बिपिन चंद्र से हमें आगे का वर्ड पकड़ना है बी और इसमें चंद्र में पकड़ना है सी। ठीक, तो बी और सी जो है विटामिन ये जल में घुलनशील होती हैं। दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद आपको अब आसानी से रहेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो बी सी, बिपिन चंद्रपाल, पाल से याद रहेगा पानी में है यानी कि जल में है, और बिपिन चंद्र से बी सी। ठीक है, ये आपको याद हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो कौन सी रहेगी? डेकाडॉन टैबलेट। दोस्तों आपको याद होगा कि डेकाडॉन और जो बेटनीसॉल टैबलेट होती है ये अक्सर हमारे घरों में मौजूद रहती है, जो टैबलेट होता है। ठीक है, बेटनीसॉल और डेकाडॉन।
तो डेकाडोन टैबलेट, यहाँ से हम वर्ड पकड़ेंगे क्या, डेका, आसानी से याद रहेगा। डेका में 4 वर्ड हैं, DEKA, और यही तो विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। और यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा कि जो डेकाडोन टैबलेट ट्रिक थी ये कौन सी विटामिन की थी, तो डेकाडोन यानी कि ये जल से तो संबंधित है नहीं, ये वसा से संबंधित है। और वैसे भी जो जल से संबंधित थी वो तो थी विपिन चंद्र पाल, पानी, यहाँ से याद रखेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो गई आपकी, डेकाडोन, यानी कि DEKA, ये आपकी विटामिन हो गई वसा में घुलनशील। तो दोस्तों ये था हमारा विटामिन का टॉपिक, जो कि हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से एनिमेशन आधारित जो ट्रिक्स थी उसके आधार पर तैयार किया था। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आपको याद भी हुआ होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करो। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।